Sports journalism legend. Person who started sports journalism, Hindi in India. The person who taken so many legendary interviews. Feet Padampadi Sharma. Welcome to part 2. देखो भैया, मैंने कपिल देव को अपने करियर की पहली गेंद फेंकते हुए देखा है। 16 अक्टूबर 1978 को ही मेड एन डेब्यू अगेंस्ट पाकिस्तान, और 3 गेंद हुई जब, तो टाइगर पटौदी, मंसूर अली खान पटौदी वॉज इन टीयर्स। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे और हमारा हाथ पकड़ा उसने और कहा कि काश पंडित हमको ये खिलाड़ी मिला होता है। बनारस आ गया और 1 हफ्ते के बाद सर अभी आप लोग क्लास में थे सर, तो आपने एक चर्चा की थी सचिन तेंदुलकर और संजय मांजरेकर की, कि जब सचिन 17 साल की उम्र थी सचिन की, हाँ, और वो बनारस आए, हाँ, और आपके लड़के के साथ जब घूमे वो, हाँ, आपके बेटे के साथ, हाँ, तो वो सर क्या अनुभव था सर? बेटे ने पूरा बनारस घुमाया था उनको, सारनाथ भी ले गया, संकट मोचन सभी जगह गया, और बड़े हंसी मजाक के भी क्षण ये लोगों के बीच में थे। तो बार बार वो कुछ मजाक करते थे, सचिन तो कह देता था कि देखो पापा को पता लगा तो तुम्हारी बड़ी पिटाई करेंगे, बहुत पिटाई करेंगे। उसमें एक बड़ा गड़बड़ हो गया, एक आदमी बीच में बैठ गया था, उसने, छोड़िए उसकी चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर था कि वो क्षण हमारे बेटे को भी जो है वो के लिए अविस्मरणीय है, कि वो आज वो कह सकता है कि सचिन के साथ मैंने पूरा दिन गुजारा है और उनको घुमाया है, दर्शन कराया है, सारा कुछ कराया। तो वो अपनी जगह पर है। तो हुआ क्या कि मैगजीन मैंने खरीदी और खरीद करके देखा कि मेरा आर्टिकल 2 पन्ने पर आया है, और मैं बैठ गया, ऑफिस गया। ऑफिस जाने के बाद मैंने मैगजीन रख दी, मैंने पढ़ी नहीं। रात को मैं घर से निकलने लगा 8 बजे, तो फोन आया टाइम्स ऑफ इंडिया से, अरे पदम तुमने पढ़ा? हमने कहा मेरा आर्टिकल है। अभी आर्टिकल नहीं, गो ऑन द लास्ट पेज, तुम्हारे पास फ्री व्हीलिंग लगी है। हमने कहा फ्री व्हीलिंग मतलब काइंड ऑफ एडिटोरियल होता था लास्ट पेज पे। और उसके बाद जो है वो जब मैंने देखा तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार वो फ्री व्हीलिंग है, जिसने उसने हमारे बारे में क्या लिखा क्या नहीं लिखा। वो हमारा बायो मंगवाया था, राष्ट्रपति जी चाहती नहीं रही कि बायो आए, लेकिन उन्होंने मंगाया तो मैंने उसमें भेजा है, और वो एक हमारे लिए भारत रत्न से कम नहीं है, और वो मेरे जिंदगी का अमूल्य धरोहर है जो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। और मैं समझता हूं कि ठीक, एक थोड़ा सा सर, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, शॉर्ट में जैसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका मैम जस्ट 5 मिनट्स में हो जाए, 5 मिनट्स। सर क्लास का टाइम हो गया 4 बजे, एमएसए का ड्यूटी खत्म हो गया जो ड्राइवर मैम, बस 5 मिनट के लिए। हाँ ठीक सर, हमारे साथ आप हैं और आपको खाली खेल पत्रकारिता की जीती जागती इंसाइक्लोपीडिया आपको कहा जाता है सर। हमने एक लंबे दौर से भारत और पाकिस्तान की राइवलरी देखी है, और आप तो कई सारे भारत और पाकिस्तान के मैचों के स्वयं साक्षी रहे हैं। हाँ। तो सर एक कौन सा वो ऐसा मैच रहा है जो आपके लिए भारत और पाकिस्तान का सबसे यादगार मैच रहा हो, और उसमें जो आपके अनुभव रहे हो सबसे शानदार अनुभव अब तक के रहे हैं? मतलब ऐसा कोई, मैंने तो अनुभव बताया कि यहाँ पर जो 99 में हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में जो मेरा पहला अनुभव था और वो इतना भयावह था कि जिसे मैं भूल नहीं सकता, लाइक ए नाइटमेयर। 1978 की बात है, दूसरा टेस्ट मैच लाहौर में था और दिवाली का दूसरा दिन था, और टेस्ट मैच हुआ, और अंपायरों के सही, उस समय न्यूट्रल अंपायर नहीं होते थे, कंट्री मेजबान देश के अंपायर होते थे, और उन्होंने जो बेईमानी की, गवास्कर और चेतन चौहान को आउट दिया और भारत वो टेस्ट मैच हार गया। ठीक है, लेकिन टीवी, उस समय पाकिस्तान टीवी से ही कवरेज हो रही थी भारत में भी, भारत का अपना कोई साधन नहीं था, तो वही वो फीड ले रहा था उससे। वहां पर पाकिस्तानी कप्तान कह रहा है कि मैं दुनिया के तमाम मुसलमान भाइयों से की दुआओं से भारत के खिलाफ ये जंग फतेह करने में कामयाब हो गया। आप स्वयं वहां पे मौजूद थे? मतलब एक टेस्ट मैच मामूली और इसको जंग। अच्छा, जब तक हम चौंके तब तक तानाशाह जियाउल हक
उसका वो नमूदार हो गया टीवी पर। उसने कहा कि आज ये जंग जीता है पाकिस्तान ने, इसके एवज में कल जो है पब्लिक हॉलीडे। एक मामूली सा टेस्ट मैच और पूरे देश ने छुट्टी मनाई। आप समझ सकते हैं कि भारत के प्रति उनकी दोस्ती कितनी भयानक रही। सर ये तो कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक राइवलरी चली ही है। सर एक और आखिरी क्वेश्चन है सर कि आपको क्या ऐसा लगता है, क्योंकि आप कई बार कपिल पाजी से भी मिले, लेकिन कपिल पाजी के ऊपर तो अभी एक पिक्चर भी आ चुकी है, उसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अहम रोल किया है, लेकिन हमें क्योंकि जो दौर था कपिल देव का वो बहुत पुराना दौर था, उस समय उतने टेलीविजन नहीं थे, उतना लाइव ब्रॉडकास्टिंग नहीं थी, तो इन सब चीजों, लेकिन आप तो कई सारे उनके मैचों के साक्षी रहे होंगे, तो कपिल देव की एक वैसी क्या खासियत थी? देखो भैया, मैंने कपिल देव को अपने करियर की पहली गेंद फेंकते हुए देखा है। कपिल 16 अक्टूबर 1978 को ही मेड एन डेब्यू अगेंस्ट पाकिस्तान, और 3 गेंद हुई जब, तो टाइगर पटौदी, मंसूर अली खान पटौदी वॉज इन टीयर्स। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे और हमारा हाथ पकड़ा उसने और कहा कि काश पंडित हमको ये खिलाड़ी मिला होता। 3 स्लिप, एक लेग स्लिप, एक शॉर्ट कवर, बोला ये फील्डिंग। और उसकी गेंद जो मैं पहली बार देख रहा था, लेट आउट स्विंग, बहुत फायरी पेस नहीं था होल्डिंग और एम्ब्रोस वाला, एंडी रॉबर्ट्स वाला, लेकिन वो जो गेंद पड़ने के बाद हल्की सी जुम्बिश लेती हुई बाहर की ओर निकलती थी ना, वो कांटा पानी नहीं मांगती थी, वो मैंने पहली बार गेंद देखी है। और उसके बाद फिर कपिल ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, और उसी आउट स्विंग के बदौलत उसने 434 से कितने विकेट लिए और एक नया कीर्तिमान किया। हैट्स ऑफ टू हिम, ही वाज ए ग्रेट ऑलराउंडर अनडाउटेडली। मैंने उसकी बैटिंग स्किल भी वही 78 के दौरे में देखी, जब पूरा स्टंप दिखाई दे रहा था। एनएस रामास्वामी इंडियन एक्सप्रेस के कह रहे थे कि बाप रे बाप, एक गेंद का सवाल है, ये तो आउट हो जाएगा, और वो कहीं आउट हुआ। 48 रन दाएं दाएं मारा उसने। यहाँ पहली बार बैटिंग स्किल्स दूसरे टेस्ट मैच में देखने को मिली। तो कपिल एक, मैं समझता हूँ मेरी किताब में ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉलर में, बहुत बॉलर आए, बहुत बॉलर आएंगे, आज बुमराह है, वो दुनिया का सबसे नंबर 1 गेंदबाज है, लेकिन ये उस पौध से निकला हुआ एक गेंदबाज है जिस पौध की का जो बीजारोपण जो है कपिल के थ्रू हुआ था। सर अगर एक सेंटेंस में कपिल देव की कुछ खासियतें आपको बयान करनी हो तो क्या करेंगे? वो सबसे महत्वपूर्ण खासियत या सबसे जो कपिल देव को कपिल देव बनाती है? कपिल का नेचुरल टैलेंट। कपिल जन्मजात खिलाड़ी है, क्या हो बैटिंग, क्या हो बॉलिंग, क्या हो फील्डिंग, तीनों में महारत प्राप्त। तो ऐसे खिलाड़ी बनते नहीं है, पैदा होते हैं, और वो पैदा हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर को जाना भी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप वायरल खबर के साथ जुड़े, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमको दिया। चलो कोई बात नहीं, हमें भी याद रहेगा। ओके, थैंक यू सर।